सुनाओ एंजल वन लिमिटेड अब देखिए 2341 का प्राइसिंग हमें देखने को मिला एंड यहाँ पर ना चॉपीनेस बहुत है इस स्टॉक के अंदर। हाय दिस इज देव एंड वॉच ट्रेडर्स डायरी। अगर आप देखेंगे एफएनडो स्टॉक्स के अंदर, इस स्टॉक के अंदर एक अलग ही चॉपीनेस है। आप देखेंगे इस तरीके का पैटर्न जो है हर स्टॉक के अंदर नहीं बनता है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि शायद आपके सामने कुछ एक मैजिकल चीजें देखने को मिले इस स्टॉक के अंदर। अब वो ऐसा क्यों, अनुमान तो है कि आपको मिलना चाहिए एक बड़ा मूव, लेकिन वो कैसे मिलेगा, क्या बन क्या रहा है एंजल वन के अंदर, ये देखेंगे। लेकिन 15 जनवरी ध्यान रखिएगा आपके Q3 के नंबर्स हैं, उसके साथ साथ आपको पता चली गया होगा कि स्टॉक स्प्लिट, उसके ऊपर यहाँ पर ना जो बोर्ड मीटिंग है डिस्कस किया जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पर क्या रहता है। इंटरिम डिविडेंड के ऊपर भी यहाँ पर बताया जा रहा है, मिलता है या नहीं देखते हैं। तो अभी जिस तरीके का पैटर्न है वो ये रहा चॉपीनेस। भाई सीधी सी बात है, इन्वेस्टर जो है वो इस चीज में अत गया होगा, थक गया होगा। 2023 आप ये मान के चलिएगा 2023 के बाद कोई रिटर्न है ही नहीं इस स्टॉक के अंदर। आपका पैसा बना एंड वो तुरंत ही नीचे आ गया। इस तरीके का यहाँ पर साइको पैटर्न आप कह सकते हैं, एकदम पागलपन वाला। लेकिन अगर आप देखें इन मूव्स को एंजॉय किसने किया होगा, जाहिर सी बात है ट्रेडर, पोजिशनल ट्रेडर्स, इन लोगों ने मूव एंजॉय किया होगा, लेकिन इन्वेस्टर के हाथ में नहीं आया। मैं आपको एक बात बताऊं, एक मेला लगेगा, कब लगेगा, वो जियो ब्रोकिंग के आने से लगेगा, लेकिन उसमें सबसे बड़ा बाइंग ऑन अपॉर्चुनिटी यही होने वाला है एंजल वन। मैं आपको एक इसमें बहुत बढ़िया तरीके से मैं आपको व्यू दूंगा हर एक बात का, आप समझिएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूं। लेकिन चार्ट पर अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके का पैटर्न है, इस तरीके का पैटर्न है। देखिए ये जो 2023-2024 के आसपास जब एक गिरावट हो रही थी, तब मैंने ये पैटर्न बनाया था। यहां से जब ब्रेकआउट आया था अच्छा खासा चला था, 3500 तक गया था। क्या हमें ये पता था? नहीं, पता तो नहीं था, लेकिन बॉटम का पता था। तो ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद चलता चला गया, 3500 गया, फिर वहां से अप डाउन यहाँ पर ना पैटर्न बनता गया। बट अभी जो यहाँ पर पैटर्न है वो कुछ इस तरीके से है एंड यहाँ पर जिस तरफ भी वो ब्रेकआउट होगा वो ध्यान रखिएगा वही इंपॉर्टेंट होगा। क्या हम ऊपरी जो ट्रेंड लाइन है वो तोड़ने जा रहे हैं? अगर वो तोड़ने जा रहे हैं हम, तो शायद मेरे ख्याल से डिसेंट परफॉर्मेंस रिटर्न ये आप डिमांड कर सकते हैं एंजल वन से। एक बड़े का मतलब काफी एक मतलब आपको जो है रिटर्न आपके सामने रखा हुआ मिलेगा। लेकिन अगर आप देखेंगे ये लोअर ट्रेंड लाइन अगर टूटी ना, तो इसमें एक बड़ा डिस्काउंट भी आने वाला है। लेकिन क्या वो मार्केट की वजह से होगा, क्या वो यहाँ पर ना कंपनी कुछ दिक्कतों की वजह से होगा, पता नहीं है। लेकिन अगर वो लोअर ट्रेंड लाइन टूटती है देन डेफिनेटली कहीं ना कहीं एक डिस्काउंट लगने वाला है इसके अंदर। लेकिन वो जियो ब्रोकिंग की वजह से नहीं होगा। अभी वो जियो ब्रोकिंग का जब आएगा ना, तो वो पूरा इंडस्ट्री डिस्ट्रप्शन जो है वो लेकर आएगा। अभी वो वक्त नहीं है, लेकिन उसमें भी इन्वेस्टर को डरना नहीं चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, मैं सिर्फ आगे की कहानी बता रहा हूँ ये कि जियो ब्रोकिंग वाली। वैसे तो मुझे ये छेड़नी नहीं चाहिए थी बात, लेकिन मैं सिर्फ बता रहा हूँ। यहां पर अगर आप देखेंगे Q3 मैटर करता है, या तो आपको यही घुमा देगा क्योंकि आप इस जगह पर आ चुके हैं, या तो यहां से आपको जो है एकदम से सपोर्ट मिलकर आप घूम जाएंगे एंड हो सकता है वो ऊपरी जो ट्रेंड लाइन आप देख रहे हैं वो भी ब्रेक हो जाए, कोई भरोसा नहीं है। और या तो अगर जो निचली ट्रेंड लाइन है अगर वो ब्रेक हो गई तो फिर बात ही खत्म, फिर तो वो पूरा पैटर्न ही ब्रेक हो गया, तो वो काफी नेगेटिव हो सकता है। तो ये Q3 के नंबर से शायद हमको जो है एक डायरेक्शन जो है वो मिल जाएगा, पॉसिबिलिटी ये है। अब 15 जनवरी में ज़्यादा दिन नहीं रह गए हैं, आज 11 तारीख है, 12, 13, 14 3 दिन की बात है। 15 तारीख को हमारे सामने नंबर्स हो गए, लेकिन उससे पहले मार्केट को क्या है, मार्केट के सामने जो है बड़े नंबर्स रखे होंगे, तो वो मार्केट जो है अप एंड डाउन जैसा भी होगा उस तरीके से बिहेव करने वाला है, ये भी ध्यान रखिएगा। एंड उस तरीके से आपका स्टॉक भी यहाँ पर ना रहने वाला है। अगर आप देखें इन्वेस्टर सेंटीमेंट तो ठीक ठाक बना हुआ है, ऐसा नहीं है, कॉन्फिडेंट है इन्वेस्टर। जिस तरीके की मैसिव डिलीवरी क्वांटिटी हमको देखने को मिल रही है, 51, 34, 43, 22, 33, इस तरीके की मैसिव डिलीवरी क्वांटिटी हमको देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर जैसे डिस्काउंट लगता है तो यहाँ पर ना ज़्यादा खरीदारी हो जाती है। लेकिन अब यही तो सबसे बड़ी बात है, 21,200 करोड़ का मार्केट कैप कंपनी के अंदर कोई खास क्या दिक्कत है ही नहीं है। जो भी दिक्कत है वो एफएनडो पर नई रूलिंग आना या वगैरह वगैरह, इन सब का ही प्रॉब्लम रहता था, लेकिन वो भी अभी नहीं है। क्या एफएनडो कर्व में क्या जाने वाला है? कुछ नहीं जाने वाला है। सो लेट्स सी, देखते हैं। एंड बजट यहाँ पर ना बजट जो है वो भी इंपॉर्टेंट रखा जाएगा। एलटीसीजी और एसटीसीजी इनके ऊपर ज़्यादा जोर है शायद इस बार रह सकता है।
हो सकता है डिस्काउंट मिल जाए, अगर डिस्काउंट मिला तो वो पूरा कैपिटल मार्केट के लिए बूम साबित हो सकता है। कितना होगा वो प्रिडिक्ट करना आसान नहीं है, लेकिन एक बूम साबित हो सकता है। तो 21,200 करोड़ का मार्केट कैप है। कई मायने में बाकी ब्रोकरेज कंपनियों के कंपैरिजन एंजल वन में एक इन्वेस्टर के लिए रिटर्न का काफी बड़ा मौका रहता है, क्योंकि अभी इसकी वैल्यू इतना निखरी नहीं है। मुझे पता नहीं, ये ताज्जुब की बात है, हर स्टॉक का एक समय आता है। हो सकता है कि अगर आप चार्ट उठा के देखें, एंजल वन ऑलरेडी एक बड़ा रिटर्न बना के दे चुका है, एंड अगर कोई स्टॉक बड़ा रिटर्न बनाकर दे देता है ना, तो उसके बाद वो आपको तंग करता है, उसके बाद फिर वो यहां पर आपके सामने रिटर्न रखता है। तो ये ध्यान रखिए, एंजल वन ऑलरेडी एक अच्छा खासा रिटर्न हमारे सामने जनरेट करके दे चुका है, एंड अब वो थोड़ा सा आपको जो है तंग किया। 2 साल आप तंग हुए, ये मान के चलिएगा, 2 साल आप तंग हुए, एंड यहां पर हमारे सामने शायद अब वो वक्त आ जाए कि यहां पर आपके सामने रिटर्न आप टेबल पर रखा हो। तो यहां पर अगर आप देखेंगे 3.65 टाइम प्राइस टू बुक वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है, 27.10 का पी रेशियो है, 34.94 के अगेंस्ट। कंफर्ट की बात मत करो, फंडामेंटल बेसिस पर कंफर्ट ही कंफर्ट है। आप यहां पर ना जो मार्केट वैल्यू या प्राइस टू बुक वैल्यू, पहले प्राइस टू बुक वैल्यू देखते हैं, 3.65 टाइम जो एंजल वन का प्राइस टू बुक वैल्यू है, वो अगर आप देखेंगे इनके जो कॉम्पिटिटर है ग्रो, उससे कई गुना कम पर आपको देखने को मिल रहा है। मैं यहां पर एक बात यहां पर समझ सकता हूं कि एक्चुअल बेसिस पर अगर आप देखें, कहानी जो है वो ट्विस्ट वाली रहेगी आगे चलकर एंजल वन के लिए। सीधी सी बात है, क्योंकि यहां कमाने का मौका कम है, यहां पर बनाने का मौका ज्यादा है। जाहिर सी बात है, फंडामेंटल बेसिस पर देख लीजिए, कुछ भी देख लीजिए, बट एक्चुअल बेसिस पर हमारे सामने स्टोरी जो है वो यही कह रही है। सीधी सी बात। अब है क्या है कि अर्निंग्स में इतना बड़ा फर्क नहीं है, या इतना बड़ा एडवांटेजेस है यहाँ पर ना ग्रो के पास नहीं है कि एंजल वन बिल्कुल बेकार है, लद्दड़ है। अगर लद्दड़ है तो ये अर्निंग्स आ कैसे रही हैं? तो जाहिर सी बात, क्लाइंट बेस ऊपर नीचे होता रहेगा, वो हमेशा रहेगा, ठीक है ना। लेकिन एक्चुअल बेसिस पर अगर आप कहानी देखें तो एंजल वन वाकई में काफी बड़े डिस्काउंट वो कर रहा है। अगर आप मार्केट वैल्यू के हिसाब से देखोगे तो 21,000 करोड़ का मार्केट कैप एंजल वन के पास है, ग्रो के पास सिर्फ मैं कह रहा हूं एक्चुअल बेसिस 98,000 करोड़ के आसपास है। इतना बड़ा डिफरेंस। तो ये डिफरेंस कोई छोटा मोटा तो है नहीं है। तो इन्वेस्टर जो यहाँ पर ना देख रहे हैं, वो थोड़ा सा हकीकत पहचानिए कि एक्चुअल बेसिस पर हो क्या रहा है, ठीक है। एक्चुअल बेसिस पर हो क्या है, आपका स्टॉक सिर्फ और सिर्फ आपको एक पेशेंस यहां पर टेस्ट करने के लिए कह रहा है। कहीं ना कहीं कहानी यही लग रही है। जहां तक की बात है बोरिंग्स की, तो देखिए ब्रोकरेज कंपनी का नेचर ही ये है, मार्जिन देने पड़ते हैं वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें देनी पड़ती हैं। तो यहां पर ना आपके सामने बोरिंग्स आपको देखने को मिलती हैं। रिजर्व्स यहां पर देखिए तो रिजर्व्स काफी सॉलिड है, 5,719 करोड़ का रिजर्व है। मेरे ख्याल से स्टोरी कुछ और ही है, कहानी अभी हमें जो है जो सामने दिख रही है वो कुछ और ही है। समझ रहे हैं ना, ये स्टोरी काफी आगे तक बढ़ सकती है, पॉसिबिलिटी यही है। लेकिन अभी है क्या है कि अभी आपको जो है ना, कोई भी स्टॉक आप उठा के देख लीजिए, अगर वो तगड़ा रिटर्न दे गया होगा तो आपको फिर जो है वो परेशान करता है। एंड मुझे यही लग रहा है, हालांकि हाँ 100% ऐसा नहीं कह सकते कि हम लोग बिल्कुल ठीक ही हैं या वगैरह वगैरह, पिछली बार ठीक ही निकले तो इसका मतलब ये नहीं है कि इस बार भी ठीक। एक तो इसके अंदर पैटर्न चला है, मैं आपको बताता हूं, अप डाउन का। तो यहां पर हो सकता है कि अप हो, इस बार आप आपके सामने देखने को मिले, वो मैं अभी आपको दिखाता हूं। बट क्लोजली अगर आप देखेंगे तो चार्ट पर क्या देखने को, ध्यान रखिएगा ये जो ट्रेंड लाइन है इसका मतलब है 2200 और 2180 के अराउंड। ये महत्वपूर्ण यहां पर ना इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, ये ट्रेंड लाइन के लेवल्स हैं आपके। उससे नीचे का मतलब आपके सामने एक रेंज है 2078 2167, जहां से बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह से यहां ये स्टॉक घूमा था पिछली बार और फिर 3500 की तरफ गया था। वो रेंज आपके सामने अब आ चुकी है। आप बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह पर है। एक तो आपका ट्रेंड लाइन लोअर वाला, दूसरा आपका रेंज वहीं पर है। तो अभी यहां पर ना इतना नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है, इतना नेगेटिव सोचने की जरूरत नहीं है। नंबर्स देख लिए, शायद नंबर से यहां पर ना हमारे सामने एक बात आ जाए, समझ में आ जाए कि डायरेक्शन मिलना किधर की तरफ। ऑलरेडी एक लो, बहुत ज्यादा लो वैल्यू पर यहां पर ना स्टॉक हमें देखने को मिल रहा है। प्राइस की बात नहीं है बट वैल्यूएशन की बात। उसके बाद अगर ये 2800 का तोड़ गया प्राइस, तो ध्यान रखिएगा कि एक बड़ा ब्रेकआउट आपको 2800 तोड़ने के बाद ही देखने को मिलेगा। 2800 2850
ये आपके सामने रहेगा 2800 2850। तो अगर आपको एक पोजिशनल ट्रेडर हैं या आप एक ट्रेडर हैं तो आपके रडार पर एंजल वन होना चाहिए। इन्वेस्टर्स के यहाँ पर ना शायद पेशेंस टेस्ट जो इतना टाइम से हुआ है, उम्मीद है कि आपको अब कुछ अच्छा देखने को मिले। वो अलग बात है कि मार्केट बहुत ज़्यादा यहाँ पर वीक हो जाए, अब वो अलग चीज़ है, लेकिन शायद इन्वेस्टर्स को कुछ एक अच्छा खासा चीज़ें देखने को मिले। बात यहाँ पर ये आ जाती है। लेट्स सी, देखते हैं क्या रहता है क्या नहीं रहता है। बट अभी यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है 2300 के अराउंड। एंड ये आपके सामने जो इंपॉर्टेंट जगह है 2300 के अराउंड, तो आपके सामने देखने को मिल ही रहा है। यहाँ पर 2250 ये बहुत क्रिटिकल जगह रहने वाली। आप कुल मिलाकर आप इस बात को समझिए, आप बहुत ही क्रिटिकल जगह पर आ चुके हैं। इतना सपोर्ट यहाँ पर 2 से 3 सपोर्ट यहाँ पर बने हुए हैं। जो होगा बस देखा जाएगा। नंबर्स पर यहाँ पर ना नजर रखिए, इससे ज्यादा और कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि नंबर्स काफी इंपॉर्टेंट है आपको डायरेक्शन देने में। एंड उसके बाद आपका मूविंग एवरेज कहां पर है? मूविंग एवरेज देखिए बहुत पीछे है। मूविंग एवरेज आपका है 2576 2600 के अराउंड। वो आपका 50 डेमा और 200 डेमा है। 100 डेमा आपका यहाँ पर ना ये प्राइस में बता नहीं पा रहा, बट एक्चुअल बेसिस पर 100 डेमा उससे थोड़ा सा नीचे, आपके प्राइस से काफ़ी ऊपर है एक्चुअल बेसिस पर, लेकिन 100 डेमा आपसे जो है इन मूविंग एवरेज 2576 से नीचे। तो ये कहानी है अभी एंजल वन की। फंडामेंटल बेसिस पर चीज़ें जो है वो ख़राब लग नहीं रही हैं, एंड यहाँ पर टेक्निकल बेसिस पर चीज़ें जो है वो ये समझ में आ रही है। एंड मैं आपको बता रहा था कि इसमें पैटर्न आप देखिएगा क्या रहता है। ये आपका अप डाउन, फिर अप, फिर डाउन, फिर अप, फिर डाउन, फिर अप, फिर डाउन, फिर आपका ही पॉसिबिलिटी है। आपको ये जोक लग रहा होगा, एक्चुअल बेसिस पर यहां पर ना, मतलब देखिए ये मार्केट है, मार्केट कुछ इसी तरीके से आपको काम बिहेव करता हुआ नजर आ सकता है। हालांकि इस आपके लिए हमें अर्निंग्स की जरूरत, वो अर्निंग्स बहुत कुछ चीजें चेंज कर सकती हैं। अदरवाइज अगर ये फिर भी टेक्निकल बेसिस पर चल रहा है या फिर वगैरह वगैरह तो फिर अलग बात है। अदरवाइज अगर अर्निंग के सपोर्ट के बाद भी अगर नहीं चल रहा है तो शायद कुछ अलग दिक्कत है जो हमें समझ में नहीं आ रही है। बात साफ है। तो ये कहानी अभी जो है वो एंजल वन की चल रही है। मेरे ख्याल से इन्वेस्टर्स जो यहाँ पर बेट कर रहे हैं, यहाँ पर पैसा लगा रहे हैं, उन्हें सिर्फ Q3 की नंबर्स देखने की जरूरत है। आप एक काफी क्रिटिकल इंपॉर्टेंट जगह पर आ चुके हैं। हो सकता है कि यहाँ से आपको मैजिक देखने को मिले, लेकिन अगर उसके बाद भी नंबर अच्छे आ गए एंड उसके बाद भी अगर ये इंपॉर्टेंट जगह तोड़ देता है तो वो एक अलग कहानी है भाई। वो फिर कुछ और ही प्रॉब्लम है जो हमें समझ में नहीं आ रही है, लेकिन बहुत ऐसी जगह पर आ चुका है कि कहीं ना कहीं यहाँ से आपको डायरेक्शन जो है वो शायद आपकी ही देखने को मिल जाए। उम्मीद तो यही है। 15 जनवरी आने दीजिए, देखते हैं कि नंबर्स कैसे हैं, एंड जो एक डिसीजन लिया जाता है स्प्लिट पर वो देखते हैं। स्प्लिट या बोनस जो भी है वो एक्चुअल बेसिस पर उस पर क्या डिसीजन आ रहा है। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। क्या ये इन्वेस्टमेंट के लिए खराब जगह है? बात खराब जगह की नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं ना कि ऑलरेडी एक बड़ा रिटर्न दे चुका है, तो उसके बाद कुछ ऐसे स्टॉक्स के बिहेवियर होते ही हैं, आपको तंग करता है, बुरी तरीके से तंग करता है, उसके बाद आपके सामने रिटर्न देता है। अगर ये हैवी वैल्यूएशन पर होता तो आज आपको डरने की जरूरत होती। ये हैवी वैल्यूएशन पर है ही नहीं स्टॉक, तो आपको डरने की बात ही नहीं। दूसरी बात, एडवांटेज इनके बिजनेसेस में क्या है, आप देखेंगे ग्रो हुआ या कोई भी ऐसी कंपनी जिसका सिर्फ आप ऐप देख रहे हैं बट उनकी फ्रेंचाइजीज आपके पास नहीं है, उनमें क्या होता है कि आपको जो है कुछ राय चाहिए हो तो आपको फोन लगाना पड़ता है, तो कभी कभार प्रॉब्लम हो जाती है। एंजल वन एक डिस्काउंट ब्रोकर है, इनकी फ्रेंचाइजी सब ब्रोकर्स जो है वो काफी बने हुए हैं। तो अगर आपको कुछ जानना है ना तो आप उनके पास जा सकते हैं अपनी प्रॉब्लम लेकर, वो यहाँ पर सॉल्व करेंगे, आपके सामने सॉल्व करेंगे। तो उससे एक आपको जो है अलग यहाँ पर ना फील रहता है कि हाँ चलो ठीक है, मुझे सारी चीजें यहाँ पर मिल रही हैं। ये डिफरेंस आ जाता है। एंड आगे जब जियो आएगा तो ऐसी ही कंपनी जिनके सब ब्रोकर्स हैं, ऑलरेडी डिस्काउंट पर काम कर रहा है कंपनी, डिस्काउंट ब्रोकर है, और उसके बाद आपके पास फ्रेंचाइजीज देखने को मिल जाती, तो आपको डबल बोनंजा है एक्चुअल बेसिस पर, डबल बोनंजा यहाँ पर मिल जाता है। जियो में क्या होगा कि आपको फ्रेंचाइजी देखने को मिल रही है या नहीं मिल रही है,
उस हिसाब से सारी चीज़ें तय होंगी, उस हिसाब से सारी चीज़ें तय होंगी। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले आप बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइजर से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है, खुद की स्टडी ही मस्ट है। तो आप दीजिए वीडियो देखेंगे बहुत धन्यवाद।